बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे जो अमेरिका के हालात हैं या अमेरिका का जो बिहेवियर है बाकी दुनिया के साथ। देखें, आज हमें ऐसा महसूस होता है कि बेशक अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन आज हमें ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका एक खौफज़दा मुल्क है। खौफज़दा मुल्क क्यों है? देखिए, उसका मसला अपने पड़ोसियों के साथ भी है, अपने हमसायों के साथ भी है। अमेरिका को तजारत की वजह से भी खौफ है। अमेरिका को तजारत के मामलात में भी एक खौफ है और इसी वजह से उसने टैरिफ के मामला सारी दुनिया में उठाए हुए हैं। और इसी तरीके से अगर हम आज की बात करें तो इस वक्त हमें महसूस होता है कि अमेरिका का बाउंड्रीज़ का भी मसला है। देखें, हम अमेरिका की बाउंड्रीज़ को एक महफूज बाउंड्री तस्वुर करते थे, लेकिन अब महसूस होता है वेनेज़ुएला, क्यूबा और दीगर मुल्कों के साथ जो इसके मसाइल हैं अमेरिका के, या जो रास्तों के साथ मसाइल हैं, उस वजह से इसको एक खौफ महसूस होता है कि शायद इसकी बाउंड्रीज़ भी महफूज नहीं हैं। अगर बाउंड्रीज़ महफूज नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर रहने वाले लोग भी महफूज नहीं हैं। अगर हम देखें तो इससे पहले जो इम्प्रेशन था अमेरिका का वो ये था कि अमेरिका एक महफूज मुल्क है, उसको किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं है। लेकिन ट्रंप ने आकर हमें बताया है कि अमेरिका एक खौफज़दा मुल्क है। अगर ट्रंप हमें ये बात ना बताता अपने एक्शंस के ज़रिए, जो उसने टैरिफ के मामले में शुरू किए हैं, हमसायों के साथ मामला शुरू किए हैं, या अपने पार्टनर्स जो हैं, जो कोलिशन पार्टनर्स हैं इसके, यूरोपीय यूनियन वगैरह, उनके साथ जो इसने मामला शुरू किए हैं, तो यहाँ से पता चला है कि अमेरिका एक खौफज़दा मुल्क है, ये कोई महफूज मुल्क नहीं है। और अगर हम देखें रिप्लेसमेंट जो टॉप पर होता है उसकी रिप्लेसमेंट होती रहती है। अमेरिका टॉप पर था या इस वक्त फ़र्ज़ करें है भी सही, तो इसकी रिप्लेसमेंट कुदरती अमर है, इसने रिप्लेस होना ही होना है। हाँ, इसको रिप्लेस कौन करेगा? जैसे हम नोट करते हैं कि चाइना इस वक्त इमर्जिंग पावर है, सुपर पावर है, ये इसको यकीनन रिप्लेस करेगा। इसकी सुपर पावर की जो सलाहियत है या इसकी कैपेसिटी है या इसका जो स्टेटस है, इसको अगर कोई रिप्लेस करेगा तो वो चाइना ही होगा। और चाइना के बारे में हमने देखा था कि सितंबर 2025 में चाइना ने जो अपना दिफाई शो किया था उसमें उसने अपनी दिफाई सलाहियत का शानदार मुजाहरा किया था। अगर आप नोट करें तो सितंबर से लेकर आज जनवरी तक 4 महीनों में या 5 महीनों में अमेरिका चाइना की दिफाई सलाहियत से इतना मुतासर हुआ है या इतना खौफज़दा हुआ है कि उसने जल्दबाजी में आकर छोड़ा किसी को नहीं है। उसने वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट को गिरफ़्तार किया, इन्वेजन की वेनेज़ुएला में, और उसके प्रेसिडेंट को उठा कर ले गया। और उसके बाद अब वो ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा हुआ है। डेनमार्क के मामलात भी आपके सामने हैं, वो ग्रीनलैंड पर भी कब्ज़ा करना चाहता है, उसने वहाँ पर अपनी कुछ फोर्सेस भी भेजी, लेकिन अब यूरोपीय यूनियन के उस थ्रेट के बाद वो अपनी फोर्सेस को वापस बुलाने पर मजबूर हुआ है। और अगर हम देखें कि अमेरिका और चाइना का जो किरदार है इस वक्त पूरी दुनिया में, अमेरिका का किरदार है तखरीबी और चाइना का किरदार है तामीरी। चाइना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत सारी मार्केट्स कैप्चर करता जा रहा है, जबकि अमेरिका बदमाशी के ज़ोर पर दुनिया पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। वो सियासी तौर पर कब्ज़ा करने की कोशिश नहीं कर रहा, और जो तादेर कायम रहने वाली चीज़ है वो यही है कि अगर अपना इन्फ्लुएंस अमेरिका बढ़ाना चाहता है तो वो उसको सियासी तौर पर बेहतर होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि अमेरिका सियासी तौर पर तो शायद बेहतर नहीं हो रहा, उसका असर दुनिया में सियासी तौर पर बेहतर नहीं हो रहा, लेकिन वो फ़ौजी तरीके से
सारी दुनिया पर कब्ज़ा करना चाहता है। इस वक्त अमेरिका की हालत एक खौफज़दा बदमाश की सी है। एक खौफज़दा बदमाश जो होता है ना, वो अपने आप को महफूज करने के लिए इर्द गिर्द के लोगों पर रोब दबदबा जमाने की कोशिश करता है। और अमेरिका की हालत इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ एक खौफज़दा बदमाश वाली है। लेकिन इस खौफज़दगी के आलम में डोनाल्ड ट्रंप ऐसी हरकतें कर बैठे हैं जिनका खमियाजा अमेरिका के अवाम आइंदा आने वाले सालों में भुगतेंगे। अगर अमेरिका खौफज़दा नहीं है तो उसको इंटरनेशनल लॉज पर अमल दरामद करना चाहिए। अगर अमेरिका खौफज़दा है तो वो बदमाशी के ज़रिए, फ़ौजी ताकत के ज़रिए दुनिया को काबू करने की कोशिश करेगा। अगर अमेरिका सियासी तौर पर बेहतर होता तो वो यूएनओ को साथ लेकर चलता। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले साल से लेकर आज तक, यानी कि 20 जनवरी 2025 से लेकर आज तक 1 साल हो गया है प्रेसिडेंट ट्रंप को बतौर प्रेसिडेंट एक्ट करते हुए। और 1 साल के दौरान उन्होंने कोई दिन, कोई लम्हा ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर तनकीद ना की हो। ये भी उनके खौफज़दा होने की अलामत है। देखें, चाइना ने अमेरिका का बाजू मरोड़ना है। ये बदमाशी की जंग है ना, तो अमेरिका का बाजू चाइना मरोड़ देगा। लेकिन ये कब होगा? ये आइंदा आने वाले दिनों में यूरोपीय यूनियन की वजह से और मुख्तलिफ ममालिक के रिएक्शंस की वजह से ये बात बहुत जल्द सब लोगों के सामने आ जाएगी। और शायद अमेरिका अपना पहले वाला स्टेटस दोबारा बहाल ना कर सके। यहाँ पर हम अपना आज का वीलॉग ख़त्म करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।